हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, जस्ट अभी मम्मी का वीडियो देखा और मम्मी का स्टेटमेंट भी आया, सुना सब लोगों ने, और सब लोगों ने वीडियो देख भी लिया होगा किस तरह से क्या मम्मी ने सारी चीज़ें शेयर करी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो मम्मी ने वहाँ पे शेयर नहीं करी, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मम्मी क्या छुपा रही थी और इतने टाइम से किस चीज़ के लिए परेशान हो रही थी। ठीक है, आज मैं उन सब लोगों के नाम भी खोलने वाला हूँ कि जिन्होंने इस तरह की जो हरकतें करी है ना, और जिसकी वजह से ये सारी बातें और जो भी चीज़ें हैं सारी शुरू से लेके आखिरी तक आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और कल नाइट से, ठीक है, कल रात से हम लोग घर नहीं गए हैं और सारी चीज़ें का प्रेशर हम दोनों के ऊपर। और मुझे पता था कि किसी को टारगेट नहीं करा जा रहा है, लेकिन हम दोनों को पूरी तरीके से टारगेट करा जाएगा। और सारा जो भी अभी मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी के बाद में सारा सब कुछ हम लोगों के ऊपर ढोल दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। ठीक है, पहले मम्मी को टारगेट करा, फिर मम्मी को टारगेट करते करते महक को टारगेट करके, और फिर उसके बाद में यही बातें निकल गई। ठीक है, कि ये लोग यहाँ से चले जाए तो बहुत सुकून मिल जाएगा। ठीक है, ये उठा के तक बोल दिया। और इतना टाइम हो गया, पापा तो हम लोगों से काफ़ी टाइम से बात करते नहीं है। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी इतना स्ट्रेस में आ गए कि मम्मी को अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। मम्मी मतलब पूरी तरीके से टूट गई है। और ये फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ में ऐसा हुआ कि जहाँ पर मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है और इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही है। क्यों? उसका मेन रीज़न मैं बता दूँ आप लोगों को। उसका मेन रीज़न पता है क्या है? कि अगर किसी को भी मतलब अपने बच्चों को इस तरह से टारगेट करके बोला जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब बहुत टेंशन है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्या ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। मम्मी तो सोचते हैं कि मेरी हम वहाँ पर दादी के यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे ना, तो कुछ तो गड़बड़ थी तो समझ में आ ही जाता हर किसी को। तो वहाँ से मुझे भेज दिया था, तो मुझे तो ये भी पता चला कि ये भी जिम से आने के बाद वहाँ गए थे ना, तो इनको भी वहाँ से भेज दिया था कि मतलब हम मतलब दोनों को भेज दिया, क्यों? क्यों क्योंकि इसीलिए कि इन दोनों को जो पता चलेगा तो बातें पता टेंशन नहीं ले। चलेगी और तो। मैंने मम्मी को बोल दिया आज। ठीक है, मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आप नहीं बताओगे तो क्या हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे और भी लोग थे? ठीक है, माया थी, सपना थी, सब लोगों ने हम लोगों को बता दिया कि आखिर क्या बात थी और कौन हम लोगों को के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, अगर इस तरह की तकलीफ थी, इस तरह की परेशानी थी, तो हम लोग को पहले क्लियर बता देते कि इन दोनों से तकलीफ है, तो हम लोग शायद यहाँ आते ही नहीं। ठीक है, हम लोग पहले भी अच्छी तरीके से हमारी ज़िंदगी जी रहे थे और आगे रह भी लेते आगे भी। जो भी चल रहा था सब चीज़ें ठीक ही चल रही थी उस टाइम पे भी। इतनी दिक्कत भी नहीं होनी सा- चाहिए किसी को, या हमसे, और खासकर मुझसे इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे और एक लगता चीज़ है। तो मुझे समझ में आई कि देखो, आप कितना ही आगे बढ़ लो, कितना ही कर लो, ठीक है, कोई आपसे खुश नहीं होगा। आप कितना ही सब कुछ आप सबके लिए सबके लिए कुछ सब सब कुछ कुछ कर कर लो, लो। ठीक है, लेकिन कोई आपके लिए इतना खुश नहीं होगा। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी ने हम लोग को बहुत सपोर्ट करा, लेकिन वो भी वहाँ पे टूट गई कि जब वो अकेली हो गई और साथ में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली वाले तक खड़े नहीं हुए, मतलब कोई भी वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जहाँ पे मम्मी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और तो इसलिए वहाँ पे मम्मी टूट गई। और रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों को बता भी नहीं रहे सिचुएशन की आखिर क्या हुआ था। ठीक है, जब माया ने हम लोगों को बताया तो हम लोगों को भी के भी होश उड़ गए भाई, माया ने ऐसा उठा के बोला। मतलब बहुत सारी चीज़ देखो हुई वहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना हुआ है कि मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ आज सारी चीज़ें क्लियर, कि कोई नहीं चाहता है कि हम दोनों यहाँ पे रहे और इस समाज में रहे। एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की उनके समाज में रहे, और हम दोनों का प्यार जो है वो टिके यहाँ पे। मतलब जो भी आज हम लोग मम्मी के साथ में वीडियोस बना के शेयर करते हैं, हम लोग सोहन के साथ में रहते हैं, तो कोई लोग नहीं चाहते कि ये दोनों इनके साथ में खुशियाँ मनाएं, इनके साथ में खुश रहे। वो लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ से चले जाए और अकेले रहे दोनों। ठीक है, और इनकी गृहस्थी चलाए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कैसे खुश रहते हैं। मतलब कि आज के टाइम में भाई आप लोग खुश रह रहे हो ना, तो सच बताऊँगा आप खुश रह रहे हो ना, तो पेट में आपके पड़ोसी को दुखेगा। ठीक है, आपके साथ वालों को दुखेगा कि यार ये खुश क्यों रह रहा है इतना, और ये रियलिटी पता है है। इतना ये जो बातें सब कुछ हुई ना, और जब हमें पता चला कि ये किसने बोला था,
और जब हम दोनों को ऐसा झटका लगाए ना, इतनी ज़ोर से झटका लगा, अगर कोई और होता, कोई पराया होता तो समझ में आता कि और अब जो ठीक है यार। पता है, और बोलने वाले कौन, बोलने वाले इतने गरीबी गाइस, मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा ना तो शायद आप लोग भी यकीन नहीं करो। आज तक आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि महक के ब्लॉग की जब से शुरुआत हुई है, बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने पोस्ट करा, बहुत सारी वीडियोस बनाई, सारी चीज़ें घर की और खुशियाँ दुख सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी। लेकिन कभी किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा हम लोगों से, ठीक है, कि आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही लोग हो गया, मतलब सिर्फ 4 लोग हम लोग मेन दिखते हैं, मम्मी, सोहन, मैं और महक, ठीक है, बाकी और कोई नहीं है क्या? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आज तक नहीं आया, और मैं चाहता था कि लोग मुझसे ये पूछे, ठीक है, कि अभी तक तुम्हारी फैमिली वाले क्यों नहीं दिखते वीडियोस के अंदर। रही बात माया सपना की, जिनको लोग जानते हैं तो वो तो वीडियोस के अंदर आती है, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स क्यों वीडियो के अंदर नहीं आते, क्या तकलीफ है, क्या बात है, तो इसको लेकर आज तक किसी ने पूछा नहीं। तो लेकिन एक बताऊं मैं बात आप लोगों को दिल से, कि तकलीफ बहुत सारे लोगों को है, ठीक है, और हम लोग किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ में शादी कर लेती है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को तकलीफ़ होती है, हमारे हिंदू परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। ये और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों पता है, क्योंकि कोई लोग नहीं चाहते कि यार ये समाज के अंदर रहे, और लेकिन जो लोग चाहते हैं, हम दोनों के प्यार को समझते हैं और जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महक को सपोर्ट करते हैं, अपनी बहू मानते हैं और उसके लिए भी लड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कल सिचुएशन ऐसी बनी गई जहाँ पर पी पी कर भी लड़ाई करी गई, ठीक है, लेकिन वो इसीलिए करी गई क्योंकि उनकी बहू को कोई टारगेट करके इस तरह से बोल रहा था। तो वहाँ पे मुझे, भले वो कैसे भी हो, ठीक है, उनका नेचर कैसा भी हो, लेकिन एक बात समझ में आई कि जब परिवार जो होता है ना, वो परिवार परिवार ही होता है भाई, ठीक है। अब आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचेगा, लेकिन परिवार आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसीलिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा महक को भी, कि यार महक देखो, कोई है या नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी भी हमेशा तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगी। आज जो टेंशन ले रहे हैं मम्मी, तो मैं हमेशा मम्मी को एक ही चीज़ बोलता हूँ, मम्मी मत लो टेंशन मत लो, लेकिन मम्मी इतनी ज़्यादा टूट गई भाई, अब आप ही लोग संभाल सकते हो तो। मतलब मुझे हर सब लोग कहते हैं, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं और मम्मी कहते हैं, और सभी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मतलब पूरा परिवार लेके चलती है, मैं सबको देखती है, सबके साथ खुश रहती है और सबके साथ अच्छे से रहती है। हाँ, मेरे अंदर ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार आज नहीं है तो मेरा यही सब कुछ है। मैं यही सोच के सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, सबके साथ मतलब एक रहता है नहीं कि परिवार है अपना। फिर जब परिवार ही ऐसा, फिर मैं तो मेरा पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि यार परिवार के साथ मैं सब के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहूँ, और परिवार ही मेरे साथ ऐसा करेगा तो फिर मैं वहाँ पर क्या चीज़ को सही कर पाऊँगी और क्या चीज़ को गलत कर पाऊँगी। मैं तो वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकती, अगर मैंने एक वर्ड भी कुछ बोल दिया ना तो मुझे पहले तो बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अगर मैंने ये कुछ बोल दिया सामने वाले को तो फिर तो ख़त्म ही कर देंगे, मतलब बोल बोल के कि ऐसा वैसा। जो नहीं सोचता होगा मेरे बारे में वो भी सोचने लग जाएगा। मतलब इतनी इतनी गंदी सोच है कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मेरी सास ने मुझे मना कर रखा है और मेरे हस्बैंड ने, जहाँ मुझे बोलना पड़ेगा वहाँ मैं बोलूँगी। ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठूँगी या चुप रहूँगी, जहाँ मुझे बोलना पड़ेगा ना वहाँ मैं बोलूँगी। और मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट में है मेरे, और उन्होंने अभी मेरी सास सब हैंडल कर रहे हैं, और तो वहाँ पर मैं थोड़ी शांत बैठी हुई हूँ। उनको सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्यों टेंशन हो रहा है उनको, इतना मेरा टेंशन हो रहा है कि महक को ज़्यादा मतलब इतना उसने परेशानी झेली है, दोनों ने इतनी परेशानी झेली है लाइफ में, और अब नए नए कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं उनकी लाइफ में। तो और दुख सबसे बड़ा ये है कि अपने ही ऐसा बोल रहे हैं उठाकर, तो दूसरों से क्या ही हम लोग उम्मीद रखेंगे कि दूसरा हमें अच्छा बोले। अपनों से ये उम्मीद नहीं थी कि अपने ऐसा करेंगे हमारे साथ। जब मुझे पता चला ना ये सब चीज़ें, सब बातें,
कि ऐसा बोला जा रहा है, खासकर मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को ऐसा बोला जा रहा है और पूरे समाज में ही ये बातें की जा रही हैं बदनाम करने की। अच्छी बहू ना बनूं मैं, अच्छी बहू ना रहूं, मतलब मेरी पूरी कोशिश ही ख़त्म कर, मुझे जितनी भी अभी तक कोशिश कर रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो रही है। क्यों? मैं सोचती हूँ मैं रोऊंगी नहीं, सबसे लड़ूंगी मैं ना, लड़ के भी थक चुकी हूँ। आप किस किस से क्या क्या, मतलब क्या क्या बोलूँ। मैं सोचती हूँ, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ अपनी ज़िंदगी है अपने को ही देखना है, पर मैं हम हमारे मम्मी को, हमारे परिवार को देखते हैं, खासकर हम मम्मी को और हमारे सोहन भैया को देखते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ साथ परेशानियों को झेला और मैंने देखा है, और आज अपनों ने ऐसा करा है ना, तो